मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ 9 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ, है ना। देखो आप, जैसे दिया है मैंने, गाय, बैल, है ना, शेर, शेरनी, है ना। जैसे कि आपका और कोई शब्द लो, राजा, रानी, माता, पिता, है ना। इन शब्दों से तो क्या उपयुक्त जो वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि आपका जैसे कि लड़का है ना, या बैल है, शेर है, राजा है या पिता है ना। इससे किसका बोध हो रहा है? कौन से इसका पुरुष का, पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना। और लड़की, गाय, शेरनी, रानी, माता, इससे क्या पता चल रहा है आपको? ये शब्द क्या है? स्त्री जाति के हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं, क्या पता चलता है कि संज्ञा शब्द के, है ना, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लिंग कहते हैं। आज जो आपका चैप्टर है वो क्या है? लिंग। क्या है? लिंग। ठीक है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इसके दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, है ना। पहला है आपका, इसमें पुल्लिंग ले लेते हैं, पुल्लिंग, है ना। तो पुल्लिंग क्या है? जिस संज्ञा शब्द के जिस रूप से, है ना। संज्ञा शब्द की बात करें, संज्ञा शब्द के, अभी मैंने पिछले आपको पार्ट में आपको संज्ञा पढ़ाया था। संज्ञा आपको पता है ना क्या होती है ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो उसने बोला संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। पुल्लिंग कहते हैं। इसमें जैसे आपका राजा, नगर, विद्यालय, ये सब पुल्लिंग में आते हैं, है ना। राजा आपको तो वैसे तो पता है, लेकिन ये मेन चीज़ होती है आपका, जैसे नगर, विद्यालय, है ना। ये चीज़ें किस में आती हैं? आपका पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है आपका स्त्रीलिंग, है ना। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, का आपको बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका गाय, नदी आपका क्या इसमें आता है? स्त्रीलिंग में आता है। हरियाली,
ये स्त्रीलिंग में आता है आपका, है ना। खिड़की स्त्रीलिंग में आता है ना। वैसे तो आपने पढ़ा है कि लड़की, लड़का या गाय, बैल, ये चीज़ें तो आपने पहले पढ़ी है ना। आप बड़ी क्लासेस में पहुंच गए हो आप लोग, तो नदी, हरियाली, खिड़की, इनका पता होना चाहिए आपका। ये सब क्या आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आपका कार, साइकिल, गंगा, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं आपका। आगे समझ में, लिंग की जो पहचान होती है आपकी प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक के रूप में करते हैं हम लोग, है ना। तो आपका जितने भी प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के जो लिंग की पहचान होती है, उनकी शारीरिक रचना के अनुसार हम कर लेते हैं। जैसे कि बकरा, बकरी, चाचा, चाची, पंडित, पंडिताइन, है ना। तो उनके हम दादा, दादी, नाना, नानी, तो उनकी शारीरिक जो रचना होती है उससे हम कर लेते हैं। सबसे अधिक कठिनाई होती है अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों के लिंग निर्धारण करने में। जैसे कि आपको दूध, चाय, चित्र, कमरा, पुस्तक, पुस्तकें, पानी आदि, ये सब वस्तुएं क्या है, निर्जीव हैं, है ना। निर्जीव वस्तुओं का परंपरा और व्यवहार के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। हालांकि आपके ऐसे जो शब्द होते हैं, है ना, के लिंग के जो निर्धारण है वाक्य में आईवी, क्रिया या विशेषण शब्दों के आधार पर आसानी से हो जाता है। हम लोग कर लेते हैं इसको। जैसे हमने मीठा आम खाया, है ना, खाया पुल्लिंग हो गया। हमने मीठी लीची खाई, स्त्रीलिंग हो गया, है ना। तो इसे आसानी से पता चल रहा है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। कुछ प्राणीवाचक शब्द कहते हैं अपवाद स्वरूप होते हैं, जैसे हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं, है ना। यद्यपि इनमें लिंग भेद होता है, फिर भी ये नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है इनका। नित्य पुल्लिंग रहने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि जिनको हमेशा पुल्लिंग में हम डालते हैं, है ना, आपका मच्छर, गेंडा, भालू, कौवा, गीदड़, जेब्रा, जिराफ, खरगोश आदि, है ना। और नित्य स्त्रीलिंग रहने वाले जो शब्द होते हैं आपके लोमड़ी, मक्खी, आपकी गिलहरी हो गई, छिपकली हो गई, कोयल हो गई, ये सब चीज़ें नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं, है ना। कुछ पदवाची ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे पदाधिकारी मतलब बड़े हो, उसमें पद पे हो, व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो, है ना। तो उसमें ऐसी स्थिति में लिंग का परिचय क्रिया या विशेषण के आधार पर हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर की बात करें, है ना, नेहा अच्छी डॉक्टर है, तो पता चला नेहा के नाम से, है ना। मैंने कहा ना कि उसकी ऐसी स्थिति में हम क्रिया या विशेषण क्या, अच्छी डॉक्टर है, अच्छी से पता चल रहा है डॉक्टर है। आयुष अच्छा डॉक्टर है, अच्छा विशेषण अच्छा डॉक्टर है ना। या फिर आपका कोई शब्द और लें, प्रधानमंत्री ले लें, इंदिरा गांधी कुशल प्रधानमंत्री थी, है ना। या जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसको इनमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पदवाची होते हैं, है ना, उनको उनके लिंग परिवर्तन नहीं होता, उनके जो होता है हम उनको क्रिया, उनके विशेषण के आधार पर उनको पहचानते हैं, है ना। इसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति हो गया, पत्रकार हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, चित्रकार हो गया, सभापति हो गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं आपका, ठीक है। फिर पुल्लिंग की जो पहचान होती है उनको हम कैसे करते हैं आपका, पुल्लिंग में आपका दिनों और महीनों के जो नाम होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं, याद रखना आप हमेशा, है ना। जैसे कुछ अपवाद भी है, जैसे जनवरी हो गई, मई हो गई, जुलाई हो गई, ये स्त्रीलिंग में रख लेते हैं हम लोग। फिर ग्रहों के नाम हो गए, जितने भी ग्रहों के नाम होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल आदि, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आपके धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोना, लोहा, पीतल, है ना। लेकिन अपवाद में आपका चांदी को हम स्त्रीलिंग में रख लेते हैं, है ना। फिर आपका जैसे कि वृक्ष या अनाजों के नाम हो गए, ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। शरीर के कुछ अंग हो गए, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, है ना। आपका जैसे वर्णमाला के अक्षर सॉरी, वर्णमाला के अक्षर प्राय आपके पुल्लिंग होते हैं, याद रखना। वर्णमाला आपको पता है ना, से ज्ञा तक जितने भी होते हैं आपके पुल्लिंग में होते हैं, है ना। लेकिन इस अपवाद में ई और ई जो होता है ना, छोटी और बड़ी ई और री जो होता है स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग। फिर स्त्रीलिंग की जो पहचान है, आपके नदियों और झीलों के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। आपकी जो भाषाएं हैं, आपकी जो बोलियां हैं वो भी स्त्रीलिंग में होती हैं, है ना। आक्रांत शब्द, तत्सम जो शब्द होते हैं वो भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, परीक्षा, सूचना, अहिंसा, इस तरह के। उक्रांत वाले शब्द वाले जैसे आयु, मृत्यु, ऋतु, है ना, ये सब किस में है, आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो जैसे इक्रांत शब्द वाले प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, चिट्ठी, नौकरी, रोशनी, ये शब्द जो होते हैं इसमें लेते हैं, है ना। आपके जो खाने के जो पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ, उनको भी हम किस में रखते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं, है ना। फिर आपका इसमें आता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम हैं उनको देखते हैं। पहला होता है आपको अंतिम अ को सॉरी अंतिम
अ को आ में परिवर्तित करके, आ में परिवर्तित करके, ठीक है। तो ये इसमें होता है जैसे कि आपका कोई, हम शिष्य से लेते हैं ना, शिष्य, ये पुल्लिंग शब्द है आपका, है ना, ये अ हो गया, तो इसको हम क्या बनाएंगे, अभी मैंने बोला ना आ में बदलना है, शिष्या, ठीक है। ऐसे महोदय, महोदय ये पुल्लिंग है, इसमें केवल आ लगाना है आपको, महोदया, है ना। इसी तरह से आपका क्या हो गया, छात्र हो गया, छात्र, इसमें आ लगाएंगे तो छात्रा हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा आपका छात्रा। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो इसके अंतर्गत देते हैं। फिर आपका दूसरा था इसमें अंतिम अ आ के जो स्थान हैं, स्थान पर हमें बड़ी ई लगाकर, है ना, बड़ी ई लगाकर, ठीक है। तो इसमें लगाकर, जैसे आपका घोड़ा, घोड़ा आ के बाद अंतिम शब्द आ रहा है ना, तो इसको हम ई लगाना है, बड़ी घोड़ी, है ना। फिर आपका जैसे दादा, तो बड़ी ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका दादी, है ना। ऐसे आपका नद ले लो वाला, है ना, इसमें बड़ी ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा नदी, है ना। बकरा, बड़ी ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका बकरी। आगे समझ में। ऐसे आपका थर्ड है इसमें अंतिम अ और आ के साथ, तो अंतिम जो शब्द होता है उसमें अंतिम अ या आ के स्थान पर हम क्या कर देंगे इया, ठीक है, इया हो जाएगा, इया लगाकर बनाएंगे। तो जैसे आपका चूहा, है ना, आ है लास्ट में, तो मैंने क्या बोला, इसको इया करेंगे, छोटी ई और या आएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका चूहिया, है ना। फिर जैसे आपका बूढ़ा, है ना, तो बुढ़िया। फिर चिड़ा, चिड़ा का आपका चिड़िया, ये वाला चिड़ा है चिड़िया, है ना। ऐसे ही आपका बेटा आ है तो बेटिया, है ना, या लगाकर इन शब्दों को बनाएंगे। फिर आपका 4 है इसमें अंतिम अ बड़ी ई के स्थान पर इन और आइन लगाकर, आइन लगा कर, ठीक है। जैसे कि आपका लिखे आप बाघ है ना, तो आइन लगाना है आपको, तो क्या बनेगा बाघिन, है ना। फिर जैसे आपका सुनार ले लेते हैं, सुनार आइन ले बनाना है इसका, सुनारिन, है ना। ऐसे आपका जैसे हम लेते ठाकुर, ठाकुर का ठकुराइन, ठकुराइन, है ना, इस तरह से। फिर आपका जैसे गुरु का गुरुआइन, या आपका चौबे का चौबाइन, चौधरी का चौधराइन, इस तरह से आपके शब्द बनेंगे इसमें। फिर पांचवा है आपका अक्रांत, अकारांत शब्दों के साथ, शब्दों के साथ अंत में नी लगाकर, ठीक है। अक्रांत में अ वाले जो उसमें अंत में आते हैं, जैसे शेर में लगाना है तो क्या बन जाएगा शेर का शेरनी, है ना। फिर मोर का मोर, ये अ है यहाँ पे, आपका नी लगाना है इसमें, मोरनी, है ना। ऐसे आपका भील का
भील, इसमें अ साउंड कर रहा है यहाँ पर आपका, भीलनी, है ना। इस तरह से आपको बनाना है। राजपूत, राजपूत, है यहाँ पे राजपूतनी, ठीक है। इस तरह से आपके ये बने अक्रांत वाले इसमें हो गए। फिर आपका इसमें अक को ईका में बदलना है, ईका में, है ना। तो अक में आपका जैसे कि सेवक, है ना, तो इसको ईका में बदलना है तो क्या बनेगा आपका, सेविका, है ना। फिर जैसे नायक, नायक, तो इसको नायिका बनाना है, नायिका, है ना। इस तरह से आपको इसमें बनाना है। बालक, अक है इसमें, बालक, इका लगेगा तो आपका बालिका, है ना। ऐसी शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षिका, है ना। इस तरह से बनेगा ये वाला। फिर आपका जैसे आता है अंतिम मान और वान को क्रमशः मति और वति में बदलना है ना। अंतिम जो है आपका, अंतिम मान और आपका वान जो आएगा, इसको किसमें बदलना है आपको, मति और वति में, ठीक है। इसमें बदलना है आपको। जैसे श्रीमान, श्रीमान, मान आ गया, इसको किसमें बदलना, मति में, है ना। तो श्रीमती हो गया ना। फिर आपका जैसे रूपवान का, रूपवान, आपको इसको रूपवती में बदलना है, रूपवती, है ना। ऐसे ज्ञानवान, धनवान, इस तरह से। अंतिम ई के साथ इनी लगा के भी बदलता है आपका, है ना। ई के साथ छोटी ई के स्थान पे फिर आपको क्या करना है, इनी में इसको बदलना है, इनी में, है ना। तो जैसे स्वामी बड़ी ई थी, अब इनी में इसको बदलना है तो क्या बनेगा आपका, स्वामिनी, आगे समझ में। इस तरह से इसको बदलना है। फिर आपका जैसे दंड, दंड, तो दंडिनी, है ना। इसी तरह से आपका अंत में आनी जोड़कर, आनी, केवल आनी जोड़ना होता है। जैसे आपका सेठ, अब इसमें आनी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, सेठा आनी, है ना। नौकरा, नौकरी, सॉरी, नौकर का, कर में तो नौक रानी, रानी जोड़ना है इसमें, है ना। देवर का, देवर में देव रानी, इस तरह से, है ना। तो इसको कहे है विभिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, जैसे वर वधु, पुरुष का स्त्री, है ना, आदमी का औरत, युवक युवती, फूफा का बुआ, सम्राट का सम्राज्ञी, है ना, ससुर का सास, इस तरह के शब्द होते हैं आपके, है ना। कुछ विशेष होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग शब्दों को लिंग परिवर्तन हेतु क्रमशः इन शब्दों से पहले हम क्या लगाते हैं, नर और मादा लिखते हैं, है ना। यदि मक्खी है, आपका मक्खी हमने स्त्रीलिंग में लिखा है, मक्खी, मक्खी आपकी स्त्रीलिंग में है। अब इसको पुल्लिंग बनाना है तो क्या लिखेंगे, नर मक्खी, ठीक है। इस तरह से इसको करते हैं हम लोग। अब मच्छर है, मच्छर आपका पुल्लिंग शब्द है, मच्छर। अब इसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो कैसे लिखेंगे, मादा मच्छर, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, मच्छर, ठीक है। ये इस तरह से आपको इसमें करना है आपका। फिर आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 6 है ना। निम्नलिखित वाक्यों के मोटे छपे शब्दों के आपको लिंक बताने हैं। गांधी जी को बहुत बच्चों से बहुत प्रेम था। गांधी जी क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ना। तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो, धूप क्या है आपका, बताओ, पुल्लिंग है ना। सप्ताह क्या है आपका, पुल्लिंग है। चिड़िया आपकी स्त्रीलिंग है। चश्मा आपका इसमें आएगा, आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। फिर इसमें है नीचे दिए गए मोटे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखना है आपको। आयुष का सेवक भला है, आयुष की सेविका भली है। रमा की जिठानी आगरा गई है, रमा के जेठ आगरा गए हैं। नाटक में नायिका की भूमिका महत्वपूर्ण, नाटक में नायिका,
है ना। नायिका नायिका जो भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कवि ने कविता सुनाई, कवित्रिका का जो कवि। आचार्य नहीं आए, आचार्य का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, आचार्या हो जाएगा। यहाँ पे मात्रा लगेगी आपकी नहीं आई, है ना। तो इस तरह से आपको इसको करना है। फिर दिए गए शब्दों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में छाट के अलग लिखने हैं। यहाँ पे आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको छाटने हैं। यहाँ पर इनको आप यहाँ पे लिखोगे, है ना। फिर आपके जैसे रिक्त स्थानों की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको यहाँ पे लिखने हैं। वर्णमाला के अक्षर प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, है ना। अभी मैंने बताया था आपको। तो इसमें आपको ये लिखना है कि भाषाओं के नाम क्या होते हैं आपके, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। इस तरह से आपको नदियों के नाम हमेशा क्या होते हैं आपके, स्त्रीलिंग होते हैं। अनाजों के नाम आपके प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें करनी है ना। और ये अपना कार्य आप अपनी कॉपी में करोगे। धन्यवाद।